इस पार्टी के चुनावी सभा में सदैव हमारे साथ हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता और पाकुड़ के पूर्व विधायक भाई अकील अख्तर जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग अभिनंदन करते हैं हमारे बीच जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मुनिया देवी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम अभिनंदन करते हैं अपने पूर्व विधायक। ऐसा संभव होगा कि आप लोग साइड आ जाएं तो हम बात कर सकें। इधर से ले लो, मुझे मिलता है के पूर्व विधायक आदरणीय कमल किशोर भगत जी की धर्मपत्नी नीरू शांति भगत का आज हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन इसलिए है कि लगातार रोज वहां से आकर एक संगठन की नेत्री होने का दायित्व एक एक गांव में जाकर निभा रही है, इसलिए इनका हम लोग अपने गांव में, अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं जसोदा जी का, आपके घर की बहू है और मुझे है जसोदा जी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीछे चले गए भाई साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अलग अलग पद और दायित्व में काम कर रहे सभी नेतागण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने मुखिया जी का, अभिनंदन है आपका। मधु जी का हार्दिक स्वागत है। खड़ा होकर प्रणाम करिए ना, आपको देखना चाहता है सब कोई। चलो, मैं हमारे प्रखंड के अध्यक्ष महोदय का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं इन सबसे ज्यादा आप सभी का, जो इतना धैर्य के साथ मुझे लगता है 2-3 घंटा से बैठे हैं कार्यक्रम के लिए, इसलिए सभी महिला दीदी को आज अपनी ओर से उनका भाई हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने पिता तुल्य अभिभावक का, नौजवान साथियों का, पत्रकार मित्रों का। ये ऐतिहासिक क्षण चल रहा है, वातावरण चल रहा है, लगातार चुनाव प्रचार में हम सब लोग जुटे हुए हैं। किसी परिवार को आज बताने की आवश्यकता ये नहीं, और जो एनडीए के मंच में है, पार्टी के मंच में है, उनको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। वो ये जरूर जानते हैं कि उनको और उनका दायित्व क्या है, लेकिन इस दायित्व के बीच में थोड़ा भार सुदेश महतो देने के लिए आए। मैंने 23 तारीख को यह तय किया था कि ये चुनाव के महत्व को और चुनाव में आपकी भूमिका को बड़ा करने के लिए सुदेश महतो अब बड़े मंच को छोड़कर गांव के पंच में जाएंगे। ये पंच आने का मेरा अर्थ आपसे सीधे संवाद करना, आपकी भावनाओं को समझना। क्योंकि एक तरफा मंच से हमेशा बात होता है तो एक तरफा संवाद होता है। मैं हमेशा एक राजनेता के रूप में मेरी कोशिश होती है कि राजनेता हमेशा जनता की भावनाओं के साथ खड़ा रहे और उनको समझे। मैं इसी को समझने के लिए, आपके इस वोट के महत्व को बड़ा करने के लिए और 19 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेहरे को गांव में देखने के लिए और 4 साल के इस दुष्प्रचार से बनी हुई सरकार के नींव को आपके गांव में ढूंढने के लिए, इनके आश्वासन को आपके गांव में देखने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए। मैं आज आपके बीच में इस चुनाव के महत्व इस तरह का है कि आपको ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये वोट शायद मैं एक विधायक जिताने के लिए कर रहा हूं। ये मात्र एक विधायक जिताने के लिए नहीं, लोग आएंगे आपको सरकार की उम्र के बारे भी बता रहे हैं। ये सरकार का उम्र आने वाले समय विधायक के रूप में केवल ये 1 साल 14 महीना 15 महीना का हो सकता है, लेकिन इस 15 महीना का असर क्या होगा ये बताने के लिए आपके बीच आए हैं कि ये चुनाव 3 लाख मतदाता के बीच में नहीं है। ये कंपटीशन हमारे बीच का नहीं, बल्कि 3 लाख मतदाता के द्वारा इस राज्य के 3 करोड़ लोगों का उद्धार करने का, ये जनमत इकट्ठा करने का एक अवसर। ये बहाना डुमरी है, लेकिन डुमरी के बहाने से पूरे राज्य की सेवा आप कर देंगे, ऐसा इतिहास आपका एक वोट पूरे राज्य में परिवर्तन ला देगा। इसीलिए अपील करने के लिए हम सभी गांव-गांव में, पंचायत में आपके बीच खड़े होकर रात दिन काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस चुनाव के परिणाम बदलने की ताकत आप में, लेकिन राजनीति को भी जिंदा और राजनीति के चरित्र को भी जिंदा रखना जरूरी है। क्योंकि जिस हालात में राजनीति चल रहा है और जैसे हालात बनते जा रहे हैं,
ईश्वर अल्लाह को किसी ने नजदीक से ना देखा, लेकिन विश्वास पर लोग चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब परिवार से पूछना, एक असहाय से पूछना, उनके लिए काम आने वाला वो राजनेता, वो वार्ड मेंबर हो सकता है, पंचायत समिति हो सकता है, मुखिया हो सकता है, विधायक हो सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट मेंबर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनेता के रूप में, वोट के एक प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई कहीं पर काम कर रहा है और उसके जीवन में थोड़ा सा भी अंतर पैदा कर देता है, तो भगवान गरीब लोग जो होते हैं उनको दर्जा बिल्कुल उसी दर्जा का खड़ा कर देते हैं और ईश्वरीय ताकत से उनको भी उसी समकक्ष रखकर वो याद करने का काम करते हैं। आप समझा करो, इस राजनीति के इस महत्व को समझा करिए, और अगर इसमें लगातार पड़ जाएगा और ये राजनीति विचार से हट जाएगा और ये विचार का नहीं लेन देन का विषय बन जाएगा। लेन देन की व्यवस्था से बाहर निकलकर वैचारिक रूप से और सबों को साथ लेके चलने की जिनमें ताकत और क्षमता हो, ऐसी राजनीतिक ताकत पैदा करने के लिए भी सुदेश महतो राजनीतिक विश्वास को फिर से केंद्रित करने के लिए भी आपके बीच संवाद करने निकला है। मैं पूरे अभियान में 1-1.5 लाख लोगों से मैं बात करूंगा और सभी के मन में वोट देने का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं कि एनडीए में भाजपा और राजू है इसलिए इधर दीजिए, वो खराब है इसलिए मुझे वोट दो। सुदेश महतो ये बोलने नहीं आया। सुदेश महतो आपके मन से, आपके विश्वास को इस रूप से खड़ा करना चाहता है जहां आपको फैसला लेने की शक्ति आप में हो सके, और मैं उसके उदाहरण आपके बीच रख रहा हूं। 2019 में ये सरकार बनी थी, हमारे वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है कि सामने वाले ने, इस राजा के पुत्र ने, मैं राजा बोलता हूं, मैं राजनेता मानता नहीं, चूंकि कभी भी झारखंड के लिए जिन्होंने एक पसीना न बहाया वो राज का नेता कैसे हो सकता है? उत्तराधिकारी हो सकता है, गुरुजी का उत्तराधिकारी हो सकता है। और इसी संकल्प को ले जाके हर जगह बोलने लगे, लोगों को भ्रम में डाला। राज सत्ता तो हासिल हो गया, राज सत्ता प्राप्त हुआ, राज सत्ता का 4 साल हो गया। सुदेश महतो उसी राज सत्ता के स्वरूप को गांव में ढूंढने आया है। मैं देखने आया हूं कि ये राज सत्ता के उस मालिक का, उस युवराज का, उस राजा का 3 लाख का घर सुदेश महतो आपके गांव में देखने आया है, जिस घर में सास ससुर माँ बेटा पुत्र पुत्री के साथ साथ जिस घर में शौचालय बिजली पंखा सारी सुविधा हो, ये घर ढूंढने के लिए सुदेश महतो आए हैं। हम हेमंत जी का वो परिवार ढूंढने आए हैं जिस परिवार को 5 लाख का नौकरी देने का वादा साल में किए थे। 4 साल बीत गया, लगभग 20 लाख नौकरी। निश्चित रूप से हमारे इस पंचायत बालूटुंडा में भी कहीं न कहीं हमारा परिवार का किसी बेटा बेटी को नौकरी मिला है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ। सुदेश महतो इसी गांव के अंदर, इसी पंचायत के अंदर उस परिवार से मिलने आया है जिसको हेमंत बाबू नौकरी न दे पाए, उसका भी विकल्प उन्होंने ढूंढ रखा था। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का सुविधा आपके गांव में उपलब्ध कराएंगे, इन बच्चों के हाथ में देने का काम करेंगे जिनको हम नौकरी नहीं दे पाए। मैं उस परिवार से, उस माँ से मिलने आया हूँ जिस माँ का चूल्हा खर्चा के लिए 72,000 रुपया सालाना देने की बात किए थे। ये 4 साल हमारे हर गाँव की माँ का चूल्हा हेमंत जी के दिए हुए कहीं न कहीं उनके 72,000 से मेरा चूल्हा जल रहा है, यही देखने आए हैं। 12 पास बच्चों को उन्होंने कहा था कि जैसे ही गरीब परिवार के बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे तो 12 के बाद 4 लाख का कार्ड उसके हाथ में देखना चाहते हैं। सुदेश महतो वो कार्ड ढूंढने के लिए आया है। इतनी बातें, इतनी बात जितना करेंगे, जितनी लंबी उनकी लिस्ट है जिसको सीधे तौर पर तुरंत पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बिंदु मैंने आपके पास रखा है। मुझे भरोसा है ये गांव मुझे निराश नहीं करेगा। हेमंत बाबू का सपना इस गांव में जरूर बसता है, 3 लाख का घर मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा आपसे आग्रह करते हैं। मुझे वो 3 लाख का घर दिखा दीजिए, मुझे नौकरी शुदा वो नौजवान दिखा दीजिए, मुझे 72,000 का चूल्हा दिखा दीजिए, और इसके साथ साथ मुझे वो परिवार का 12 का बच्चा दिखा दीजिए जिसके हाथ में 4 लाख का कार्ड इन्होंने दिया है। ऐसा है ना आपके यहाँ? ऐसा ना बोलो, जरूर कुछ न कुछ तो किए होंगे। हाँ, हो सके आप लोग आजसू भाजपा समर्थक हैं इसलिए आपका नहीं हुआ है, लेकिन जिसके घर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा टंगा उनके घर में तो हो गया है, हो गया होगा। अजब, थोड़ा बहुत तो भी कुछ शुरू तो किए हैं ना? हाँ, कुछ भी नहीं दिया तो मतलब अब आप आइए, ठीक है, नहीं दिया मैं मान गया,
57 के बाद 58वां पंचायत भी यह बात मान लिया कि मेरे यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। नहीं हुआ है ना? हुआ है क्या? अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी योजना सरकार की ओर से हमारे गांव तक नहीं पहुंचा, हमारे पंचायत में नहीं आया। यही तो सच्चाई है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, जिस पे अभी भरोसा का बात की है, जिस राजनेता पर भरोसा करके लोग अपना वोट देते हैं, गरीब परिवार से देखना, मैंने नजदीक से, चूंकि बड़ा नीचे से मैं काम करता हूं, किसी गरीब परिवार को हर वोट में एक सपना देखता है और वोट के बाद उसका सपना मर जाता है। हर वोट में उसको सपना, और वोट के बाद उसका सपना मर जाता है। नजदीक से जब आप किसी को आश्वासन देते हैं तो वो वोट के बूथ तक घुसते घुसते इस बात का जोर देता है, देख आपके बोलने पर वोट दे रहे हैं, ध्यान देना बोल के, वो अंतिम समय तक आपकी ओर देखते रहता है कि नहीं? ये वही बोलने आई है कि इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सीधे उनको लगा ये बात चल रहा है तो मैं जाके बोल दूं, कहीं मेरा बात छूट ना जाए। मैं अभी जो बोलना चाहता था उसका उदाहरण देख लो। मैं बोल रहा था ना कि वोट, अगर मैंने किसी को आश्वासन दिया कि आप मुझे ये कर दो, मैं आपको ये दूंगा, तो वोट देते जाते समय भी इधर दरवाजा है लेकिन इधर देख के जाते हैं, देख याद रखना बोल के ऐसा करके जाते हैं, फिर जाके अंदर वोट देते हैं। ये दीदी चर्चा हुआ, वहां से उठ के आई, इनको लगा कि मेरा बात छूट ना जाए, मैं भी बोल के चला जाऊंगा, इसलिए इनका इंतजार कर रही है। मैं इतना बोलने के पीछे मेरा तात्पर्य है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो राज चलाते हैं, जो राज्य के नेता हैं, मंत्री हैं या कोई भी हो, ये झूठ बोलने का अधिकार इनको किसने दिया है? किस लोकतंत्र ने इतना गलत बोलने का, झूठ बोलने का, गलत आश्वासन देने का अधिकार दिया है? अब बता दो कि राजनेताओं को ऐसा चरित्र करना चाहिए क्या? ऐसा व्यवहार होना चाहिए क्या कि राजनेताओं पर भरोसा टूट जाएगा? हम अपने परिवार के अंदर एक गलत आचरण होने पर एक साधारण गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सतर्क करते हैं, बोलते हैं कि बाबू झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये गलत मत बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कोई विद्यालय में सिखाया हुआ शिष्टाचार नहीं है, ये परवरिश का हिस्सा है। जब बच्चा पढ़ता है, पलता है, तो उसके माँ बाप बड़े लोगों के बीच में उसको इस बात और व्यवहार का, ये निश्चित रूप से उसके मन व्यवहार में आ जाता है कि कौन चीज सही है और कौन बात बोलना है या नहीं बोलना है। अब बताओ, जो आचरण एक परिवार को बर्दाश्त ना होता हो, ये आचरण पूरा राज्य कैसे बर्दाश्त करेगा? ये झूठ की नींव पर खड़ा ये सरकार को आगे कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर मैं अपने परिवार के एक बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो ये हेमंत सरकार को बर्दाश्त करेंगे क्या? आप बर्दाश्त करिएगा क्या? ये फैसला आपका, सही और गलत का फैसला आपको करना है, और घर से भी बैठे हैं उनको भी करना है। मैं आग्रह करने के लिए आया हूं, मैं आग्रह करने यही आया हूं कि ये परिस्थिति जो बनी है, इस परिस्थिति के खिलाफ में आपका वोट होगा। ये शुरुआत होगा। डुमरी केवल जसोदा जी के लिए वोट नहीं करेगा, डुमरी राज्य परिवर्तन की वोट करेगा कि गलत बोलने वालों के खिलाफ में डुमरी ने अपना मतदान किया है। यही आग्रह करने के लिए आया। हमने अंतर पैदा किया। मुख्यमंत्री जी मंच पर खड़ा होकर पंच में बैठे मेरे चूल्हा प्रमुख पर बात कर रहे हैं। मैंने उसी दिन कहा था, मुख्यमंत्री जी जितना दिन यहाँ घूमेंगे, उसके मंत्री घूमे, उसके लोग घूमे, अब 23 तारीख के बाद केवल चूल्हा प्रमुख का चर्चा होगा। आज जहां जा रहे हैं चूल्हा प्रमुख का चर्चा कर रहे हैं। ये रामगढ़ से चर्चा शुरू किए हैं, डुमरी में भी इनका चर्चा खत्म नहीं होगा, अंतिम दिन तक करेंगे। मैं ही तो बोलता हूं कि आपके पास तो स्टार प्रचारक है जी, बड़े बड़े नेता आपके हैं, दिल्ली में हैं, पटना में हैं, कहां कहां आपके नेता हैं। ये सारे नेता आपके स्टार प्रचारक होंगे। सुदेश महतो का स्टार प्रचारक तो उसका चूल्हा प्रमुख है। 10 परिवार में एक स्टार प्रचारक सुदेश महतो ने तैयार कर दिया है। मैंने तय किया 9113 स्टार प्रचारक मेरे गांव में हैं जो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी जवाबदेही के साथ राजनीति करने के लिए आए हैं। ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि इस चरित्र के कहीं रहे नहीं। अभी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से आना जाना आपका बन रहा है। कभी गांव के नीचे आप पगडंडी से चलना सीखिएगा तो निश्चित रूप से इसका भाव पता चलेगा, नहीं तो गांव के लोगों का भाव आपको पता नहीं चलेगा। राजा साहब, ये जनता तय कर रही है। जनता ने अपना इरादा
इरादा बना है, इस बार डुमरी पूरे राज्य के दशा दिशा तय करेगी और उसी का एक आंदोलन आज डुमरी में चल रहा है। ये चारों तरफ मैं गया था डुमरी के उस जगह पर जहां नवाडी, जहां पर दबिश से ही लोग राजनीति करते हैं, दबंगई से राजनीति करते हैं। मैंने मन से कहा था कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बीमारी है, यहाँ बीमारी है कि बोलने की आजादी ना देना, स्वतंत्र राजनीति करने की आजादी ना देना, अपने विवेक से अलग विचार में चलने की आजादी ना देना, ये इनका राजनीति का मूल मंत्र था। ये प्यार से झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करते कोई, यहाँ पर दबिश से लोग करते थे, डर और भय से कराया जाता था। मैंने कहा है कि ये जो समय मिलेगा, जसोदा जी का जो नेतृत्व मिलेगा, इस नेतृत्व में इस डुमरी विधानसभा से भय नाम के शब्द को समाप्त कर देंगे। ये हमारी तैयारी है, ये भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को खत्म करने का तैयारी है। बता दो एक जगह कोई हमको बता दो जहां सरकारी कोई भी ऑफिस जहां पर बिना पैसा दिए काम होता है। ऐसा है क्या? कहीं होता है क्या? बिना पैसा बिना वसूली के कहीं काम नहीं हो रहा है। यही शिष्टाचार है इनका, यही शिष्टाचार बना हुआ है इनका। मैं आग्रह करता हूं आप सभी से, ये झारखंड का आज और झारखंड के कल को भी बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। आज तो बर्बाद किया, जो 4 साल हमारा गया, और शेष समय को भी बर्बाद करने में टूले हुए हैं। ये इनकी तैयारी है उस झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में विनोद का विचार बसता था। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र बदला हुआ है। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है जब इसके नेता कहते थे कि पढ़ाई करो और संघर्ष करो, कि झारखंड के नौजवान पढ़ो और संघर्ष करो। वो बात बदल चुकी है। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैरेक्टर बदल चुका, चरित्र बदला है, और इस चरित्र ने हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के छोटे छोटे 16, 17, 18, 20 साल के नौजवानों के हाथ में, जिनके हाथ में किताब कलम होना चाहिए, उनके हाथ में इन लोगों ने शराब का बोतल थमा दिया है। शराब का बोतल थमा के हमारे जनरेशन को खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं बताइए? यही ना चल रहा है। आइए इस पूरे वातावरण को बदलने के लिए आप एक ऐतिहासिक मत करो, ऐतिहासिक तैयारी करिए। मैं आग्रह करने के लिए आया हूं, तैयार है ना आप सभी लोग? हमारा भाई एक कॉम्पिटिशन चल रहा है हर पंचायत में। मुखिया जी किधर गए? ये स्पर्धा है भाई, इधर आ जाओ। स्पर्धा है मुखिया जी, आप भी। मुझे जितना जगह हम जा रहे हैं, सुन लीजिए दीदी, जितना जगह जा रहे हैं हर जगह का ऐसा हालत है कि सब जगह ये हो रहा है कि हम सबसे ज्यादा मत हम लोग देंगे नहीं। बड़ा प्यार से चीजों को हम लोग खड़ा करते हैं। क्या करूंगा, आप इस डुमरी में सबसे ज्यादा वोट जसोदा जी को दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। देखो भाई, सोच लो, नहीं तो फिर बोलो कल सवेरे आइए सोच के बताएंगे। भैया मैं सवेरे आ जाऊंगा। हाँ, आज तय करिएगा। सबसे ज्यादा मतदान होगा ना? होगा। मैं अपने अल्पसंख्यक भाई से भी, आने दो, छोड़ दीजिए बाबा। ए दादा आओ। मैं अपने अल्पसंख्यक भाई से भी आग्रह करने के लिए आए कि हमने कभी भी अलग अलग रूप से मैंने राजनीति को देखा नहीं। मैं बड़ा दूसरा विचित्र हूं। इस लोकतंत्र में कहा गया है कि अगर ईश्वर अल्लाह का दर्शन करना है तो गरीब में देखो, आपको गरीब में इसका दर्शन हो जाएगा। और सेवा अगर करना है तो गरीब का सेवा करो। इसी सेवा, यही नर नारायण है, उसी की सेवा करिए तो निश्चित रूप से आपके सारे जो तमन्ना है वो पूरा होगा। मैं केंद्र बनाया हूं, आम गरीब लोगों को केंद्र बना के सुदेश महतो काम करता है। मेरी तैयारी, मेरे लिए राम भी उतना, इस राजनीति में मेरे लिए रहीम भी उतना। मेरा चुनाव चिन्ह पूजा में भी और मेरा चुनाव चिन्ह रोजा में भी, दोनों जगह होता है, दोनों जगह के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए मेरी विनती है, मेरा आग्रह है, राजनीति को थोड़ा अलग से देखना और नई दृष्टि के साथ आने वाले समय राज्य की राजनीति के बारे में सोचो। ये बहुत लंबा सफर साथ में चलना है। अभी तो प्रारंभ किए हैं, अभी तो समेटना शुरू किया है। इस राज्य के अंदर बहुत काम करना बाकी है। इस राज्य के लोगों को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। राज्य के लोगों को छोटा छोटा तबके में बांट के लोगों ने रख दिया है। आइए सभी को साथ में लेकर एक साथ चले हम लोग। तैयारी है, ये सफर ये 1-1.5 साल के लिए
देखिए सुदेश महतो, ये वोट मांगने नहीं आया, आने वाले 20-25 साल तक मेरे साथ आपको कदम ताल करना पड़ेगा और आपको खुशी होगी। लोगों के साथ निराशा होकर राजनीति करते हैं, मेरे साथ आप उत्साहित होकर राजनीति करिएगा। मेरा यह काम करने का अपना तरीका है, मैं हमेशा उसी तरीके के अंदर काम करता हूं और बड़ा सहज करता हूं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान कैरेक्टर को हम लोग बदल देंगे। आप अपना मतदान दो, निश्चित रूप से या तो सुधर के आपके पास आ जाएंगे या यह चरित्र का विदाई झारखंड से हम लोग सब मिलकर कर देंगे। यही तैयारी हमारा है। आइए एक ऐतिहासिक मतदान के लिए, क्या देखो 3 घंटा यहाँ भाषण हुआ है, ये 10 मिनट का होना चाहिए था चुनाव में। 6 गांव 9-10 बज जा रहा है मेरा। अगर इतनी बातें चली है तो उतना पैदावार होना चाहिए। किसान जहाँ खेती ज्यादा करता है वहाँ पैदावार ज्यादा इच्छा रखता है कि नहीं, होता है कि नहीं? तो खेती का इधर रिजल्ट हम लोग को ज्यादा चाहिए। आप खांची खांची में केला खांदी आपको लेके ये अनुमंडल कार्यालय आपका पहुंचना चाहिए, ताकि जब खुले आपका बूथ तो वहाँ केला खाली नहीं कांधी दिखाई देना चाहिए। यही तैयारी आपको करना हो जाएगा ना। जब खड़ा रहिए तब खड़ा होइए, सब खड़ा होइए। चलिए आ जाओ यहाँ। सब तैयार है ना? मेरा भाई लोग सब लोग तैयार है ना? दीदी लोग तैयार हैं? एसएचजी ग्रुप 10-10 रुपया करके आपका भाई ने आपको काम करने सिखाया कि नहीं? मैंने हेमंत जी को बताया कि महिलाएं सुदेश महतो के यहाँ भीड़ क्यों करती है। मैंने बोला 2010-11 का सुदेश महतो का प्रारंभ किया हुआ संकल्प आज पूरे राज्य में आंदोलन बन गया। हेमंत बाबू, आपका बैंक दिन में 10 बजे खुलता है और 4 बजे बंद होता है, लेकिन मेरे गांव की महिला दीदी का बैंक 24 घंटा खुला रहता है। खुला रहता है कि नहीं रहता है? आपके बैंक से लोन मांगने के लिए, आपके बैंक से लोन मांगने के लिए 10 कागज पत्र देना पड़ता है। यहाँ गांव में दीदी को लोन मांगने के लिए एक विनती ही काफी होता है, एक चाहत ही काफी होता है और उसको लोन प्राप्त हो जाता है। रात का 2 बजे भी जरूरत हो 50,000 रुपया का, तो हमारा मैनेजर गांव में तैयार रहता है। उस परिवार के आपात स्थिति में 50,000 रुपया रात के 2 बजे भी गांव में आज मिल जाता है। यही सुदेश महतो में अंतर है। यही सुदेश महतो ने गांव में क्रांति पैदा किया है और इसी क्रांति का फल आजकल बदला हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि कल तक महिला को पुरुष के नाम पर जाना जाता था कि फलना का पत्नी है। आजकल दीदी लोग काम कर रही है तो उल्टा हो गया है, बोलते हैं कि इसका फलना का पति है बोल रहे हैं। ये हम लोग ने बदल कर रख दिया है। यही क्रांति है और महिला अपने हाथ से लेकर चल रही है। मैंने रिजर्वेशन 50% दिया, रिजर्वेशन आगे बढ़कर लोग 57% में कब्जा कर लिए। तब मुन्नी देवी लगातार यहाँ पर जिला परिषद के अध्यक्ष बन के रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पर बैठी हुई। आइए, तैयारी मैंने इसीलिए कहा, लड़ाई बड़ी है, अभी बहुत काम करना है। अंतिम लड़ाई अभी हुआ नहीं, अभी एक थोड़ा सा काम हम लोग किए हैं, ये तैयारी है। लेकिन इस चुनाव में ये पंचायत आगे रहे, इसके लिए थोड़ा संकल्प लेना पड़ेगा। हम आगे तब रहेंगे जब मेरा वोट, सारा वोट पड़े, मेरे परिवार के सारे लोग वोट करें, तब तो होगा, तब ना ये होगा। आप आगे तब रहेंगे जब आपका एक वोट नहीं छूटेगा। मैं छूटने के पीछे तर्क मेरा है, हमारे परिवार के लोग कामकाज के लिए बाहर गए। हर तीसरा परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति बाहर है। हर परिवार में कोई ना कोई बाहर बेटा या परिवार बाहर काम करने के लिए गया है। अगर संभव हो, अगर आ सकते हैं, नजदीक है, तो निश्चित रूप से उनको बुलाना। 12,000 लोग मेरे बाहर हैं, आप उनको बुलाना, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। दूसरा, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका अंतिम अस्त्र है। वो बोल रहे हैं ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, मैं उस ब्रह्मास्त्र से पब्लिक को बचाना है। उनका ब्रह्मास्त्र क्या लेकर आ रहा है? उनका अस्त्र लेके आ रहा है 500,000 रुपया दारू और मुर्गा लेके आ रहा है। इससे गांव को बचाइएगा ना, वोट लुटने नहीं दीजिएगा ना। नहीं ना लुटेगा वोट। एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? 365 दिन में 60 दिन तो आप ऐसे ही उपवास में रहते हैं कि नहीं? एक दिन नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपने घर का, गांव का, अपने लोगों का ईमान तो नहीं बेचेंगे ना। तो बस यही आग्रह करने आए हैं। मैं यही 2 मंत्र हमारा, मैं पहले बोल रहा हूँ कि एक वोट छूटे नहीं और एक वोट लूटे नहीं। हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। मेरा वोट मुखिया जी, सबसे ज्यादा वोट देने वाला का आवाज हमारे राजा साहब के कान में जाना चाहिए। एक साथ सभी को, भाई बहन सबको मिलके, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। बिल्कुल। और एक नारा, जिन घरों को दबिश दिया जा रहा है, जिन घर को किसी कारण से दबाया जा रहा है,
वो घर का परिवार या वो घर झंडा रहने दो बोलो तुम ही को दे रहे हैं, चुपचाप केला छाप। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है? क्या हो सकता तो है? यही बोलना है, चुपचाप केला छाप, चुपचाप केला छाप, चुपचाप केला छाप, चुपचाप। केला छाप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत आभार।